Good morning everyone. Welcome to SS lecture. Now today we'll start our fifth chapter of SS Natural Disasters, page number 23. On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of a tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" 12 मार्च 2011 में कृष्णा ने अपने न्यूज़पेपर में सुनामी के पिक्चर्स देखे थे। बाद में जब वो स्कूल पहुंची तो उसने अपने क्लास टीचर को पूछा कि सर, मैंने सुनामी का पेपर में पढ़ा था, तो कैसे वो होती है सुनामी? सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. Disasters like earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interiors of the earth, whereas disasters like floods, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. सर ने बोला कि दो टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो. ये सब जो डिजास्टर है वो क्यों होते हैं? ताकि अर्थ के इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब अर्थ के नीचे जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से ये तीन डिजास्टर्स अकर होते हैं. और डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स, वो सब अकर इसलिए होते थे क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस होता है, इसकी वजह से ये डिजास्टर्स अकर होते हैं. अर्थक्वेक, द वीक upper crust of the earth suddenly experiences tremor either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. जो वीक ऊपर का क्रस्ट होता है अर्थ का, सडनली ट्रेमर्स होते हैं, उसमें झटके लगते हैं ना अर्थक्वेक्स में, ट्रेमर्स हिलता है सब. तो वो जो अर्थ के जो अंदर जो कोलाइजन प्लेट्स होते उसकी वजह से होते हैं, या अर्थ के इंटीरियर्स में बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक्स के झटके लगते हैं. Waves, tremors of earthquake originate from its hypocenter, which is deep below the surface of the earth. Waves, tremors जो earthquake के होते वो originate क्यों होते? हाइपोसेंटर जो होता है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो डीप अर्थ के सरफेस के बिलो होता है. सच सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक. ऐसे अचानक शेकिंग और ट्रेबलिंग की वजह से अर्थक्वेक होता है. अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के वेव्स कब क्रिएट? एपिसेंटर में से क्रिएट होते हैं. अर्थक्वेक के प्रोसेस जो चल रहा होता है उसकी वजह से वही टाइम पे क्रिएट होते उसके वेव्स. अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ. अर्थ के इंटरनल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक अकर होता है. द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर. जो वेव्स होते वो एपिसेंटर से आउटवर्ड्स बाहर की तरफ स्प्रेड होते. द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली above the hypocenter focus is known as epicenter. जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस में एग्जैक्टली हाइपोसेंटर जो फोकस होता है उसके ऊपर होता है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर. ये एपिसेंटर के आसपास ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. जैसे जैसे एपिसेंटर से हम दूर जाते हैं, दूर जो प्लेसेस होते हैं उससे, वहाँ पे उसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम होती है. आपको पता है, आपने कभी कभी सुना होता है कि किसी को अर्थक्वेक के झटके बहुत महसूस होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता या थोड़ा ही झटका लगता है. तो क्योंकि वो जो जहाँ पे झटके ज़्यादा महसूस होते हैं वो एपिसेंटर के पास के एरियाज होती है, और जहाँ पे कम होता है वो दूर होता है एपिसेंटर से. द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. जो उसकी इफेक्ट्स होती है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है.
We can measure the intensity of the earthquake and know its point of origin, hypercenter, with the help of seismograph. सेस्मोग्राफ जो है उसकी हेल्प से हमको इंटेंसिटी अर्थक्वेक की पता चलती है. देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक. 3 रीजन्स है अर्थक्वेक अकर होता है इसकी वजह से. क्यों होता है उसके 3 रीजन्स है. फर्स्ट, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है. अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्राइक स्प्लिट फॉल्स. अर्थक्वेक दूसरा रीज़न है अर्थक्वेक जो अंदर जो प्लेट्स होती है उसमें स्ट्राइक्स होता है, थोड़ी फॉल्स होता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है. और थर्ड कॉज है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन. जो सबडक्शन जोन होता है वहाँ पे सबडक्शन क्रिएट होता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है. Now students, the remaining chapter will continue in our next session. Till then, be safe. Have a nice day. Thank you.